ये जो बात बतलाई ते प्राप्नुवन्ति मावी, ये सगुण साकार रूप के बारे में कहा है कि मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह और मेरी संपदा के दायरे में कौन प्राणी आएंगे? तो अपने हित लाभ की चिंता को छोड़ करके हमेशा दूसरों के हित लाभ की चिंता करके उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाने के प्रयत्नशील में रहेंगे। प्रयत्नशील में नहीं, इस प्रकार का जीवन बन जाना चाहिए हमारा। सर्वभूत हिते रथ है। फिर दूसरा ठाकर जी का निर्गुण निराकार स्वरूप है, उसके लिए भी यही बात रखी, लवंते ब्रह्म निर्वाणम। लेकिन इसके लिए भी दूसरा उन्होंने कोई यंत्र नहीं रखा। निरगुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए भी इन्हीं आगे शब्दों का प्रयोग किया है, सर्वभूत हिते रथ। और मृत्यु के बाद जीव की उत्क्रमता होती है, कहने का मतलब कि पाप का नाम ही मृत्यु है। तो तुमने नहीं देखी है, हमने देखी है। हमने जीते जी मृत्यु का उत्क्रमण किया है। मृत्यु के बाद जीव किन किन दिशाओं से, स्थितियों से कैसे कैसे ये गुजरता है, वो एक किताब हमने फिर उसके अनुभव उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना आपने। मृत्यु के बाद जीव की उत्क्रमता, जीव कहाँ जाता है, कैसे कैसे जाता है, उसकी गति कैसे कैसे होती है, वो एक किताब हमारी छपी हुई है। वो जैसे जैसे हमें अपना अनुभव हुआ, हमने जैसे जैसे वहां पर अपना देखी वो चीजें, तो सारी चीजें उसमें हमने अंकित कर दी। तो मृत्यु के बाद कबीर साहब की एक बानी आती है, वो हमने पढ़ी, फिर हमने सोचा ये ऐसा होता है, और हमने देखा सचमुच ऐसा ही होता है। तो कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, सौदा कर घर को चले रोका यहराई। वो यमदूत पकड़ लेते कि संसार में जाकर तुमने क्या किया, संसार में जाकर ये संतति तुम्हें जो दी गई थी ईश्वर की तरफ से, तुमने इस संतति को क्या संस्कार दिए, तुमने ये बतलाओ। तुम्हें भारत जैसे पवित्र देश में मनुष्य शरीर में आने का सौभाग्य प्राप्त किया गया था, तुमने अपनी भारतीय संस्कृति के गौरव को कितना चमकाया। तुम उस भारतीय गौरव की संस्कृति के अंतर्गत कितने चले। तो ये फिर ये वो प्राणी नहीं, माता पिता भी नहीं छूटेंगे, उनको भी हथकड़ियां लगती। फिर तुम कहेंगे हमने तो उनको पढ़ा दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, हमने तो उनकी फिक्स डिपॉजिटें कर दी, ये कर दिया हमने, वो कर दिया। तो वहां पर वो फिर यमदूत कहते हैं, ये तो इनके प्रारंभ में पहले से अंकित था। तुम्हें मानव शरीर क्यों दिया गया? तुम ऐसा कोई काम बतलाओ जो दूसरे पशु पक्षी योनि में जो कार्य नहीं हो सकता है, वो कार्य तुमने इस मानव शरीर में किया, ये बतलाओ। तो तुम्हें तो पशु पक्षियों की योनि में भी डाला जा सकता था, भूत प्रेत की योनियों में भी डाला जा सकता था। ये मनुष्य शरीर क्यों दिया गया? जिस कार्य की सिद्धि के लिए दिया गया था, उस कार्य को तुमने कितना सिद्ध किया मानव शरीर को पा करके। तो वहां पर तो ये बात पूछी जाती है कि वो हमें कोई काम बना दो जो काम पशु पक्षी नहीं कर सके, वो काम तुमने किया। अब सभी मानव शरीर में आया, बुद्धि तो सबको ही मिली है। जरा सोचोगा, जो काम हम आज तक पैदा जब तक होश संभालिए उस समय से लेकर अब तक हमने जो काम किया, वो काम पशु पक्षियों में भी लगते हैं, वो भी करते हैं। उन सब कामों को प्रतिपादन करने की बुद्धि उनको भी प्राप्त है। लेकिन ईश्वर से प्यार करने वाली जो बुद्धि है, वो एकमात्र किसको मिली है? मनुष्य को मिली। पशु पक्षी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमसे वो बहुत अच्छे हैं। सही बात हम बतलाएं, बहुत अच्छे। कम से कम वो धर्म मर्यादा में तो रहते हैं। ठाकुर जी ने हमें मानव शरीर दिया धर्म के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करने के लिए। ये दुराग्रही जीव जो है, ये कल्याण के मार्ग पर चलता नहीं, चलता भी है तो क्या हमने बतलाना है कि अच्छे अच्छे मार्ग में एक कदम रखेगा आगे और 10 कदम जो है फिर गलत कामों में रखेगा वो।
और वो जो भी धर्म कार्य भी वो करता है वो दिखावे के लिए करेगा, अपना अंतस्करण में झूठ कपट हेरा फेरी बेईमानी चतुराई रख करके वो करेगा। तो ये फिर ये पशु पक्षियों को देखो, ये भोग योनि है, ये अपने भोगों के योनियों को भोग करके मानव शरीर में आने की तैयारी में लगी है। और हम ये भगवत प्राप्ति के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमें ये मानव शरीर मिला था, इसको कलंकित करके हम क्या कहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, जो जगह खाली होती है ना, उनकी जगह लेने की हम तैयारी में लगे हुए हैं। देखो पशु अगर भगवान का भजन सिमरन नहीं करता, धर्म का ये जो वेद के अंदर आया सत्यम वद धर्मम च, ये गधे कुत्ते सूरों के लिए नहीं कहा गया, ये मनुष्यों के लिए कहा गया। गधे कुत्तों में तो सारी जिंदगी भर उनको तुम सिखाते रहो कि धर्म का आचरण करो, सत्कर्म करो, परोपकार करो। कुत्ते को सिखाओ, गधे को सिखाओ, तो कुत्ता काटना और भौंकना तो सीख जाएगा, लेकिन धर्म करना नहीं सीखेगा, क्योंकि वो योग्यता उसमें नहीं है। गधा दुलत्ती मारना सीख जाएगा, रेंगना भी सीख जाएगा, लेकिन धर्म करना नहीं सीखेगा, ये तो वो योग्यता। और इस समाज में ऐसे प्राणी भी हैं, हमें बहुत प्राणी ऐसे देखने को मिलते हैं जो दिन रात दूसरों को दुलत्तियां मारने में लगे रहते हैं, काटने में लगे रहते हैं, भौंकने में लगे रहते हैं। बहुत समाज में ऐसे प्राणी छुपे रुस्तम। तो अगर वो भजन स्मरण नहीं करते ये पशु पक्षी, तो कम से कम किसी को गाली तो नहीं ना देते, क्यों भाई, किसी की निंदा तो नहीं ना करते।